वृंदावन की लीला पूर्ण हो चुकी है, लेकिन बाबा से कहने की हिम्मत नहीं है। बाबा ने कहा बेटा अब चलो वृंदावन, जिस कार्य के लिए आए थे कार्य तो पूर्ण हो गया। बाबा हाँ चलेंगे, लेकिन मेरा मन है कि आज और रुक लें। बाबा ने सोचा कि बच्चे ही है, मन हो जाता है, ठीक है आज रुकते हैं, कल सुबह चलते हैं। बोले हाँ ठीक है कल चलेंगे। प्रातःकाल हुआ, लाला लाला हाँ अब चलें। गोपी याद कर रहे होंगे, ग्वाले याद कर रहे होंगे, मैया याद कर रही होगी, चलो। बाबा हाँ हम सोच रहे कि शाम को चलें। ठीक है शाम को चलें, लेकिन पक्का चलना? बोले हाँ पक्का चलेंगे। शाम हो गई, शाम को बाबा ने फिर कहा कि लाला चलो वृंदावन। अब कैसे कहें कि हम वृंदावन नहीं जाएंगे? तो कहा बाबा हाँ आज और रुक लेने दो, कल पक्का चलेंगे, कल कोई बात नहीं कहेंगे, कल चलना है। बोले हाँ ठीक है तो आज और रुक जाओ। रुक गए। प्रातःकाल हुआ, कन्हैया से फिर कहा। अब कन्हैया मन में सोचने लगे कि बाबा को यूं कब तक टालते रहेंगे। तो कहा बाबा एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ क्या कहना चाहते हो? सबके सामने नहीं, आप कमरे में चलिए। बाबा को कमरे में ले गए। बाबा असमंजस में, आखिरकार मथुरा आकर के कन्हैया को क्या हो गया है, ठीक से बातें ही नहीं करता। कहता कि कमरे में बताऊंगा। क्या कमरे में बताएगा? ग्वाल वाल सब बाहर खड़े हो गए, दरवाजा बंद कर लिया और कहा बाबा मैं वृंदावन जाने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन बाबा का माथा ठनका। लेकिन में क्या क्या लेकिन में? तुम यही सोचते हो कि ये बाबा पता नहीं कब तक जीवित रहेंगे, हमको कब मालिकी मिलेगी। चलो मथुरा में ही रजिस्ट्री होती है, अभी चलो सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब से तू मथुरा आया है ना तेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक से बात नहीं करता है। क्यों? यहाँ सोने के खंबे हैं, चांदी के फर्श हैं, मड़ियों की छत लगी हुई है, ये सब ऐश्वर्य देख करके तेरा दिमाग खराब हो गया। चल मैं अभी सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता हूँ। ना बाबा मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? वचन दीजिए कि मैं दूंगा दूंगा दूंगा। बाबा ने कहा बाप हूं, बाप का हृदय ऐसा होता है कि बेटे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होता है। मेरे पास में जो कुछ भी सब तेरा है, बोल क्या चाहिए? बोले कहो दूंगा दूंगा। तो कहा दूंगा दूंगा दूंगा। तब जो है कन्हैया ने कहा बाबा पहला वचन तो मुझे ये दीजिए कि मैया की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देंगे। बाबा स्तब्ध हो गए, क्या कह रहे हो कन्हैया? मैया यदि रोएगी तो मैं एक माँ की ममता को कैसे समझाऊंगा, कैसे कहूंगा कि तुम रो नहीं? चल खैर प्रयास करूंगा। दूसरी बात, बोले दूसरी बात यह है आज के बाद आप मुझे वृंदावन जाने के लिए नहीं कहेंगे। जैसे ये कहा और नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा बेसुध हो गए, वहीं गिर पड़ गए। कन्हैया ने मुंह फेर लिया, क्योंकि कन्हैया ये देख नहीं सकते थे जिस बाबा ने इतना प्रेम किया है उन्हें बेसुध होते कैसे। मुंह फेर लिया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। दरवाजे के बाहर ग्वाल वालों ने सुना, दरवाजा खोल करके अंदर गए, देखें क्या बाबा बेसुध पड़े हुए हैं, कन्हैया पीठ खड़े करके आपस में चर्चा करने लगे। देखा ना मन सुखा, मैंने कहा था ना ये मन का काला नहीं है, ये तन का भी काला है और मन का भी काला है। ये तन का ही काला नहीं है, ये मन का भी काला है। पता नहीं इसने क्या बाबा से कह दिया, बाबा बेहोश हो गए। उठाओ बाबा को। क्यों रे कन्हैया वृंदावन नहीं चलेगा ना? हाँ मैं जानता था तू नहीं जाएगा, तूने मेरे साथ छल किया, तूने प्रेम नहीं किया। जरा विचार तो करो, हम गोपी ग्वालों ने तुम्हें कितना प्रेम दिया। यहाँ के ऐश्वर्य को देख करके तुम मेरे प्यार को भूल गए कन्हैया। आंखों से आंसू बहने लगे। कन्हैया ने सोचा कि अगर मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा तो ये ग्वाल वाल जाएंगे नहीं। ग्वाल वालों से कहने लगे
कैसा प्रेम, कौन सा प्रेम? कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ के प्रेम होते हैं। अब मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन, जाओ तुम। कहते हो मैंने प्रेम किया है। ऐसे कड़वे शब्द कहे ग्वाल वालों को का हृदय प्रतीर्ण हो गया। ओहो, मैं तो इसको भगवान समझता था, प्रेम का देवता समझता था। चलो, इसने मेरे साथ छल किया, ये छलिया है। नंद बाबा को रथ में लिटा लिया और रोते हुए ग्वाल वाल चले गए। कन्हैया ने मुंह फेर लिया। कन्हैया का हृदय भी बहुत दुखी है, लेकिन उनकी लीला समाप्त हो चुकी है, अब वृंदावन नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने कटु शब्दों का प्रयोग किया।